जहानाबाद शहर में बढ़ा चोरों का आतंक। पुलिस चौकसी के दावे साबित हो रहे हैं खोखले। 3 दिनों के भीतर भीषण चोरी की घटी 2 घटनाएं। शहर के मटकोरी कुआं इलाके में संचालित एक आभूषण दुकान का शटर काटकर लाखों के जेवर ले भागे चोर। 2 दिनों पूर्व दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले में भी शिक्षक के घर से हुई थी लाखों रुपए की चोरी। आभूषण दुकान में चोरी की घटना के विरोध में स्वर्णकारों ने बंद रखे अपने अपने प्रतिष्ठान। पुलिस की कार्यशैली के विरोध में लोगों ने किया गुस्से का इजहार। अदलू चौक दौलतपुर मोहल्ले में निष्ठा के साथ संपन्न हुई फूल डाक बाबा की सालाना पूजा। हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा कर ग्रहण किया प्रसाद। आकर्षक ढंग से सजाया गया फूल डाक बाबा का मंदिर। पूजा के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को आयोजित किया गया है भव्य जागरण समारोह। व्यवहार न्यायालय परिसर में मेगा लोक अदालत का हुआ आयोजन। अदालत में निपटाए गए 4 मामले। सांगठनिक चुनाव को लेकर जिला जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की संपन्न हुई बैठक। 30 जनवरी तक प्रखंडों में चुनाव कराने के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक और निर्वाची पदाधिकारी। ये तस्वीरें हकीकत बयां करने के लिए काफी है। हम नहीं, ये तस्वीरें सवाल खड़ी कर रही है पुलिस या सक्रियता पर। 3 दिनों में 2 भीषण चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो निकले। न व्यवसायिक केंद्र सुरक्षित है और न ही आवासीय इलाके। एक रात पहले ही राजा बाजार मोहल्ले में चोरों ने एक शिक्षक के घर पर हाथ साफ किया और दूसरी रात एक बार फिर पूरे साजो सामान से लैस चोरों के गिरोह ने धावा बोला और पुलिस या दावों की धज्जियां उड़ा दी। मटकोरी कुआं इलाके में एक प्रतिष्ठित आभूषण दुकान में हुई चोरी की वारदात ने लोगों को खासा आक्रोशित कर दिया है और लोग पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से काफी नाराज दिख रहे हैं। एक दिन की तरह कल भी रात में बंद करके हम लोग घर चले गए और 9 बजे के लमसम में घर चले गए। फिर सुबह जो है लगभग 5 बजे हम लोग को फोन पे सूचना हुआ कि इस तरह का जो है आपके दुकान में हो गया है। तो हम लोग दौड़े भागे चले आए। यहाँ देख रहे हैं तो सारा चीज़ जो है ये तो पूरा प्री प्लानिंग का काम है। यहाँ का तो लगता है कि बोलते हैं प्रशासन की मतलब जो पेट्रोलिंग हो रही है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो 4 घंटा 5 घंटा आराम से बैठ के चोर जो है सारा जो है 3-3 को गेट जो है तोड़ दिया है, काट दिया है, शटर काट दिया है, अलमारी सबका सब जो है काट दिया है। सब वो अभी तक जो है कोई आया नहीं है। इसमें तो लाखों का नुकसान हो गया, करीब 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी आप देख रहे हैं ये जो रोड है जहानाबाद का सबसे बिजी रोड है। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी को सबसे ज़्यादा गश्त करना चाहिए और उसके बावजूद इस तरह का घटना होता है। आपके पूरे बाजार के ये हट है, इस जहानाबाद का ये हट कहा जा सकता है और वहाँ पे इस तरह की घटना घटती है। ये पूरी तरह से पुलिस की विफलता है और हम लोग तो दहशत में हैं। हम लोग रात में सोए कि जग कर पहरा दें, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस पे विश्वास करना पूरी तरह मुफ्ता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक दुकानदार के साथ छिनताई की घटना हुई थी तो हम लोग केस दर्ज करने थाना में गए तो थाना अध्यक्ष ने केस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि घटना नहीं हुई है और मेरे रीजन में बिल्कुल पूरा जहानाबाद शांत है, ये उनका कहना है। जबकि बिल्कुल उलट स्थिति है। यहाँ पूरी तरह से दहशत का माहौल है और कोई सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, लोग तो पुलिस कप्तान के दावों को अमली जामा पहनाने में असक्षम रहने वाले पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने की तैयारी में है और मटकोरी कुआं मोहल्ले के आभूषण दुकान में इस घटना के विरोध में नगर थाना क्षेत्र के सभी आभूषण दुकानदारों ने एक दिन दुकान बंद रखा। इस वारदात को अंजाम देने आए अपराधी कितने तैयार थे इसका सबूत है ये शटर और दुकान के अंदर मौजूद ये तिजोरी। इसे काटने के लिए
चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया, जो अंधेरी रात में शोर भले ही ना करे पर लाइट इतना जरूर करता है जो उस रास्ते से गुजरने वालों का ध्यान खींच ले। और आपकी सुरक्षा में तैनात पुलिस गश्ती दल को तो जरूर, जो ऐसी ही किसी संदिग्ध गतिविधि की ताक में हो, ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और चोर लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। गनीमत रही कि बड़ी तिजोरी वो नहीं काट सके, वरना वारदात की भीषणता का अनुमान लगाना भी मुश्किल होता। पुलिस की इसी निष्क्रियता से लोग खार खाए बैठे हैं। थाना बिल्कुल निष्क्रिय है। जहानाबाद में एक दामाद की तरह यहाँ सब आता है और 3 साल के बाद यहाँ से निकल लेता है। ड्यूटी समझता है सिर्फ केवल सैलरी से, जिम्मेवारी से बिल्कुल नमक हराम की तरह बैठा हुआ है। और जब कोई घटना के लिए जाता है तो इतनी सच्चाई से बात करता है जिससे लगता है हम लोग खुद ही घटना घटाकर उसे बदनाम करने आए हैं। और अगर अकेले जाए तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा बेइज्जत और मारने के लिए। इसके बाद भी पुलिस का क्या रवैया है, जरा वो भी सुन लीजिए। हाँ, गश्ती हम लोग और कुछ इफेक्टिव करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सुना आपने, पुलिस अभी भी नगर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की सोच ही रही है, तो कार्यवाही कब होगी? चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। ये ज्वेलरी शॉप था, उसमें से कुछ सामान चुराया गया है, शटर काट करके ये चोरी किया गया है। हाँ, यहाँ पे दुकानदारों में ये है इस चीज़ को लेकर के कि चोरी हुआ है, ठीक है। और दुकानदारों से हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है चोरों को पकड़ने के लिए। जो लोग कुछ यहाँ पर लोग आते जाते हैं, कुछ क्लू हैं उनके पास, तो वो हम लोग को बता रहे हैं। लोग नेम्ड नहीं है, कोई नेम्ड अभी नहीं बना है, अज्ञात के विरुद्ध ये है अभी। और ये शटर काट करके किया है, तो वैसा इस तरीके का चोरी जो है बहुत कम होता है। तो उम्मीद है कि हम लोग पहुंच सकते हैं रिजल्ट पर। कितने का चोरी गया हुआ? ये अभी आकलन नहीं हुआ है। बाहरी भी होगा, लोकल भी होगा, दोनों का मिला जुला होगा ये। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र का अदलूचक दौलतपुर मोहल्ला फूल डाक बाबा और डाकनी माई की जयघोष से गूंज रहा था। हजारों महिला और पुरुष श्रद्धालु जयकारे लगा रहे थे। अवसर था दौलतपुर मोहल्ला में फूल डाक बाबा की वार्षिक पूजा का। हर एक साल 12 जनवरी को दौलतपुर में वर्षों से फूल डाक बाबा और फूल डाकनी माई की पूजा होती आ रही है। इस वर्ष भी वार्षिक पूजा काफी धूमधाम से की गई। इस मौके पर पूजा कमेटी के श्रद्धालु युवकों ने मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया और विधिवत पूजा की गई। पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने बारी बारी से कतारबद्ध होकर फूल डाक बाबा की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। जिन श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी हुई, उन्होंने बकरे की बलि देकर प्रसाद ग्रहण किया। 250 से अधिक बकरे की बलि दी गई। वार्षिक पूजा के उपलक्ष्य में चौहान म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा 13 जनवरी को भंडारा और भव्य जागरण समारोह का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जागरण समारोह का उद्घाटन करेंगे। वार्षिक पूजा समारोह में रविशंकर चौहान, विवेक कुमार उर्फ अनिरुद्ध सिंह, मनोरंजन कुमार सहित कई युवकों ने अहम भूमिका निभाई। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज तकरीबन 5 साल से हम फुलडाकवा के सानिध्य में आ रहे हैं। अब फुलडाकवा के सानिध्यता से इतना हमने महसूस किया है, तमाम अपार भीड़ को देखते हुए, कि इनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए, इनकी महत्ता की जितने भी बखान किया जाए, वो कम है। इतनी शक्तिशाली हैं, जो जिस कामना के साथ यहाँ पर आते हैं, जिस मनोकामना के साथ में आते हैं, यहाँ पर इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोक अदालत, जहां कई अनसुलझे मामले सुलझ जाया करते हैं और लोगों को काफ़ी सहूलियत भी होती है। इसके कई उदाहरण भी मिल जाएंगे, जो इस बात का गवाह है कि हर जगह थक हार कर जब मामले ने लोक अदालत में दस्तक दी तो मामला सुलझ गया। इसी मंशा के साथ हर बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और मामलों का निपटारा किया जाता है। इस बार भी व्यवहार न्यायालय में मेगा लोक अदालत लगा और 4 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें एक महिला को हंसी खुशी ससुराल भेजा गया। इसके साथ साथ 3 और मामलों का सॉल्यूशन निकाला गया।
चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। मेगा लोक अदालत में 4 मामलों का निस्तारण किया गया, जो सभी मैट्रिमोनियल केसेस थे, जिसमें एक केस को सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद किया गया एवं एक लड़के और लड़की, जिसमें कि एक मेंटेनेंस का था और एक डाइवोर्स का था, दोनों को मिला करके यहीं से विदाई कराई गई और लड़की जो है अपने ससुराल चली गई सहमति से। और एक में मेंटेनेंस केस 1500 रुपया पर मंथ से बढ़ाकर 2500 रुपया किया गया और इस तरह से 4 मामलों का निस्तारण हुआ। जहानाबाद जिला जनता दल के कार्यालय में समय पर संगठन का चुनाव कराने को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव कराने के लिए अधिकृत जिला पर्यवेक्षक द्वारिका प्रसाद और जिला निर्वाची पदाधिकारी सुशील कुमार सिन्हा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 से 20 जनवरी तक जिले के सभी पंचायतों और नगर परिषद क्षेत्र के वार्डों में चुनाव कराया जाएगा। साथ ही 25 से 30 जनवरी के भीतर सभी प्रखंडों में चुनाव कराने का भी निर्णय लिया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मुख्य उद्देश्य संगठन का चुनाव होना है, जनता दल यू का। कौन कौन से पद के लिए चुनाव होना है सर? पंचायत इकाई से लेकर के जिला स्तर का चुनाव होना है। तो क्या कौन कौन से बातों पे यहाँ पे भी चर्चा हो रहा है? इसमें जो चर्चा हो रही है संगठन के चुनाव के लिए, नियम जो जनता दल के संविधान है उसके तहत चुनाव होना है।